हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। और आज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है जो है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। बहुत सिंपल है लेकिन हमारी पूरी बिजनेस स्टडी को आधार देता है और इसी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे समझ में आती हैं। बहुत टफ तो नहीं है लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्यवसाय क्या है? तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। क्या है ये? एक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, तो क्या है ये? आर्थिक गतिविधि है। अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का या तो उत्पादन होना चाहिए या फिर क्रय विक्रय होना चाहिए, उसे हम बिजनेस कहेंगे। फिर से इसे शॉर्ट में बताती हूँ कि बिजनेस एक्चुअल में हमारे लिए है क्या? आर्थिक गतिविधि है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से नियमित रूप से, ऐसा नहीं है कि एक दिन भैया हमने कुछ बेच दिया और खरीद लिया तो बिजनेस हो गया, नहीं। नियमित रूप से या तो वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए और क्रय विक्रय होना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या होगा? बिजनेस होगा। अब उसके बाद क्या है? मानवीय गतिविधियां। तो मानवीय गतिविधियों को दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो बांटा गया है आर्थिक में और दूसरा है अनार्थिक गतिविधि। अब आर्थिक गतिविधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना। ठीक है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना। जिनमें अपने जीवन को चलाने के लिए धन कमाने का उद्देश्य शामिल होता है, उन्हें कौन सी गतिविधियां बोलते हैं? आर्थिक गतिविधियां। अनार्थिक गतिविधियां वे होती हैं जो लाभ के लिए नहीं होती हैं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति, धर्म या आत्मसंतुष्टि के लिए किए जाते हैं। जैसे माँ द्वारा परिवार के लिए खाना बनाना। अब माँ घर में अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो ये आर्थिक गतिविधि तो है नहीं, ये क्या है? अनार्थिक गतिविधि, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए जो उसका प्रेम है उसके प्रति ये काम कर रही है। लेकिन आर्थिक गतिविधि में अगर आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जहाँ आपको क्या हो रहा है? आप धन कमा रहे हो, तो वो क्या में आ जाएगा? आर्थिक गतिविधि में। तो मानवीय गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियां हो गई और अनार्थिक गतिविधियां हो गई। अब आगे देखते हैं, अब आर्थिक गतिविधियों में भी किन किन चीजों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो हमने शामिल किसको करा? बिजनेस को। बिजनेस में लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन और उनकी बिक्री शामिल होती है। उसके बाद हमने देखा प्रोफेशन या पेशा। विशेष ज्ञान के आधार पर आपने देखा है डॉक्टर के पास एक विशेष नॉलेज होता है, विशेष डिग्री होती है उसकी। लॉयर है, लॉयर के पास भी अपना एक स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल डिग्री होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी आपको यही करना पड़ता है। तो ये क्या है? प्रोफेशन है, पेशा है, जिसके बदले आपको फीस मिलती है। यहाँ ये भी आर्थिक गतिविधि है क्योंकि आप जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा रहे हो। तीसरा है रोजगार। दूसरों के नीचे वेतन के लिए जो काम करते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, ये भी अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काय में आ जाता है? आर्थिक गतिविधि में। तो व्यवसाय हो गया, पेशा हो गया और रोजगार हो गया, इन तीनों को काय में शामिल किया गया है? आर्थिक गतिविधि में। अब उसके बाद आ जाते हैं व्यवसाय की विशेषता। तो जो इसकी डेफिनेशन पड़ी वही इसकी विशेषताओं को बताती है। सबसे पहले यह क्या है? एक आर्थिक गतिविधि। ठीक है, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ना कि प्यार या सहानुभूति के लिए। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या व्याप्ति। इसमें वस्तुओं या सेवाओं का या तो उत्पादन होना चाहिए, ठीक है, या क्रय विक्रय होना चाहिए, कुछ भी। वस्तुओं का विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या फिर विनिमय। जब यदि उत्पादन कर लिया तो उसका क्रय विक्रय होना भी जरूरी है, खुद के उपयोग के लिए नहीं, लेकिन बेचने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या फिर प्राप्ति, फिर उन्हीं सेवाओं का विक्रय या फिर विनिमय, उसके बाद लेन देनों की नियमितता। एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सौदा कर लिया और हमारा बिजनेस हो गया, नहीं। आपको ये काम रोज करना पड़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, अपनी पुरानी गाड़ी को एक बार बेचना क्या है? व्यवसाय नहीं है, लेकिन आप गाड़ियों का रोज क्रय विक्रय करते हो तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ अर्जन करना जरूरी भी है। लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य इंजन है। बिना लाभ के कोई व्यवसाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अब अगर लाभ नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? प्रतिफल की अनिश्चितता। आप बिजनेस हम कर रहे हैं, ये पक्का थोड़ी है कि इस महीने में या फिर इस साल में हमें इतने का लाभ हो जाएगा, वो निश्चित नहीं है। कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। जैसे हम कहीं अगर नौकरी करते हैं तो हमारी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में जो प्रतिफल मिलने वाला होता है वो निश्चित नहीं होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इसमें रहता है।
जोखिम का तत्व एलिमेंट ऑफ रिस्क हर व्यवसाय में अप्रत्याशित घटनाओं जैसे आग, चोरी, फैशन, इन सभी के कारण क्या होता है, जोखिम का तत्व रहता है कि इनसे लॉस भी हो सकता है उसको। ठीक है, अगला देखते हैं। अब व्यवसायिक जोखिम को समझ लेते हैं। तो व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है पर्याप्त लाभ न होने या अनपेक्षित घटनाओं के कारण हानि होने की संभावना। मतलब ऐसी घटनाएं जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की है वो हो जाती हैं, उसके कारण हानि हो जाती है। और जितना लाभ होना चाहिए व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, यदि उतना लाभ नहीं मिलता है, ये दोनों ही काय में शामिल होते हैं, जोखिम में, या फिर बिजनेस रिस्क इनको बोलते हैं। अब जोखिम की प्रकृति कैसी होती है, तो जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है। ठीक है, अनिश्चितताओं के कारण, जैसे भविष्य में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। जोखिम हर व्यवसाय का एक आवश्यक हिस्सा है। हर व्यवसाय में जोखिम शामिल ही होता है, क्योंकि ना ही लाभ निश्चित है, हानि होने की संभावना अनिवार्य रहती है। तो ये हर व्यवसाय का हिस्सा है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय अगर बड़ा है तो जोखिम ज्यादा होगा, छोटा है तो जोखिम कम होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। लाभ ही जोखिम उठाने का प्रतिफल है। अब भी आप रिस्क लोगे, बिजनेस कर रहे हो, यही सबसे बड़ा रिस्क है, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या है हमारे लिए, लाभ है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जोखिम के कारण क्या क्या हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राकृतिक कारण, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होते। बाढ़, भूकंप, अकाल, भारी बारिश, इन सभी के कारण यदि बिजनेस को नुकसान होता है तो ये काय में शामिल हो जाते हैं, प्राकृतिक कारणों में। मानवीय कारणों में, अब कर्मचारियों और इंसानों की गलतियां, ठीक है, जैसे हड़ताल कर ली, चोरी कर ली, लापरवाही, धोखाधड़ी, तो ये सब काय में आ जाते हैं, मानवीय कारण, जहाँ मानव के द्वारा कोई नुकसान हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्राकृतिक कारण, मानव के द्वारा हो रहा है, मानवीय कारण। आर्थिक कारण, अब बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी मांग में कमी, फैशन बदलना, प्रतियोगिता, टैक्स की दरें बदलना, तो ये सब क्या है, जब हमारी अर्थव्यवस्था में या फिर इकोनॉमिक उसमें चेंज होते हैं, है ना, तो ये सब काय में आ जाते हैं, आर्थिक कारणों में। उसके बाद अन्य कारणों में राजनीतिक उथल पुथल हो गई। ठीक है, मशीनरी की खराबी या फिर तकनीकी खराबी, इन्हें काय में शामिल किया गया है, अन्य कारणों में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जोखिम के कारण है, कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है, आर्थिक कारण है और अन्य कारण है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में सबसे पहले हमने बिजनेस की डेफिनेशन देखी, क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय किया जाना चाहिए। उसके बाद हमने मानवीय गतिविधियां देखी, कौन कौन सी होती हैं, आर्थिक गतिविधियां और अनार्थिक गतिविधियां। उसके बाद हमने आर्थिक गतिविधियों में भी देखा कि इसमें 3 चीजें शामिल है, कौन कौन सी, व्यवसाय, पेशा और तीसरा रोजगार। उसके बाद हमने व्यवसाय की विशेषता देखी कि यह एक आर्थिक गतिविधि है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या फिर प्राप्ति होती है, वस्तु और सेवा का विक्रय या फिर विनिमय इसमें शामिल है, लेन देनों की नियमितता होनी चाहिए, लाभ अर्जन होना आवश्यक है, इसमें प्रतिफल की अनिश्चितता रहती है, जोखिम का तत्व भी इसमें विद्यमान रहता है। उसके बाद जोखिम हमने देखा, ठीक है, कि लाभ न होने या फिर अनपेक्षित घटनाओं के कारण जो हानि होने की संभावना रहती है उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब बिजनेस रिस्क की प्रकृति भी देखी कि ये अनिश्चित कारणों से होता है, व्यवसाय का आवश्यक हिस्सा है, यह व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है और जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या है, लाभ है। उसके बाद इसके कारण देखे, प्राकृतिक कारण देखे, मानवीय कारण देखे, आर्थिक कारण देखे और अन्य कारण देखे। तो ये था हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में बची हुई जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करेंगे। यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आप की जो इस चैप्टर पर है वो एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और अब एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।